हेलो दोस्तों, क्या आपने टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ के बारे में सुना है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर में भी काफ़ी रहा है और कंट्रोवर्शियल इशू में भी आईवीएफ के बारे में काफ़ी चर्चा रही थी। तो हमारे सिविल सर्विसेज के पेपर में या पीसीएस के पेपर में मेंस या प्रीलिम्स में आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी से क्वेश्चन कर सकता है। तो बीइंग एज अ स्टूडेंट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो आईवीएफ है ये है क्या। आइए जानते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी उन दंपतियों के लिए, उन कपल्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो कि संतान के सुख से वंचित हैं, क्योंकि उन्हें इसके द्वारा संतान का सुख मिल सकता है। हालांकि अभी भी अधिकतर लोगों को टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में जानकारी नहीं है। अब आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोले या टेस्ट ट्यूब बेबी बोले तो बात एक ही है। चलिए आइए जानते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी है क्या। टेस्ट ट्यूब बेबी एक ऐसा शब्द है जो कभी कभी मीडिया द्वारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ के साथ गर्भ धारण करने वाले बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है। इनका बस नाम टेस्ट ट्यूब बेबी है, लेकिन इनकी प्रक्रिया में बच्चे टेस्ट ट्यूब में विकसित नहीं होते हैं। आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है, दोनों की प्रक्रिया एक समान है। आईवीएफ की प्रक्रिया में महिला के अंडाशय से अंडों को निकाल के पुरुष के शुक्राणु के साथ लैब में फर्टिलाइज किया जाता है और फर्टिलाइज होने के बाद जो भ्रूण है उसको महिला के गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप नॉर्मली कंसीव करते हैं तो वो नेचुरली जो स्पर्म है वो ओवा से मिलते हैं, बट आईवीएफ में क्या है कि लेबोरेटरी के अंदर उसे मिलाया जाता है और फिर महिला के गर्भाशय में डाला जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत किन्हें होती है? टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत उन दंपतियों, उन कपल्स को होती है जिन्हें कि इनफर्टिलिटी की समस्या है या जिन्हें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की सलाह दी जाती है। अब इसमें क्या है, या तो फेलोपियन ट्यूब किसी महिला की ब्लॉक हो जाए, यदि फेलोपियन ट्यूब में किसी भी कारण से रुकावट आ रही है या फेलोपियन ट्यूब खराब हो रही है या फिर ब्लॉकेज हो गया है, तो उस कंडीशन में महिला गर्भ धारण नहीं कर पाती है, तब आईवीएफ का सहारा लिया जाता है। दूसरा, ओवुलेशन की समस्या हो, हाँ, ओवुलेशन में मतलब प्रॉपर वे से एग नहीं बन रहा है या एग की क्वालिटी नहीं है, तो इस कारण से भी आईवीएफ की मदद से गर्भ धारण किया जाता है। तीसरा है गर्भाशय में समस्या हो गई, किसी प्रकार से जो वॉम्ब है उसमें समस्या है या वॉम्ब का आकार सही नहीं है, बच्चेदानी में रसोली होना या फिर किसी कारण से बांझपन की दिक्कत होती है या पुरुष में बांझपन की समस्या, शुक्राणु का खराब आकार, संख्या, गति कम होना, ये टेस्ट ट्यूब बेबी की तकनीक के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब आइए जानते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी कैसा होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी में अब जो मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ, ये स्टेप्स मतलब 1 बाय 1 इन स्टेप्स को यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो महिला को इंजेक्शन दिया जाता है जिससे उसके अंडे विकसित हो सके। फिर उसके बाद पुरुष के सीमेन को लैब में साफ़ किया जाता है और जो अच्छे सीमेन होते हैं उनको अलग रखा जाता है, वह जो असक्रिय व बेकार शुक्राणु होते हैं उनको अलग किया जाता है। तीसरा, महिला के शरीर में से अंडों को बाहर निकाला जाता है। फिर उसके बाद लैब में पेटी डिश में अंडे और शुक्राणु को फर्टिलाइज किया जाता है। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद तीसरे दिन तक भ्रूण तैयार हो जाता है। फिर कैटरर की मदद से महिला के गर्भाशय में भ्रूण को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इस कई बार भ्रूण को 5 दिन तक की निगरानी के बाद महिला के गर्भाशय में ट्रांसफ़र करते हैं। 5 दिन वाले भ्रूण से गर्भ धारण होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी की क्या सभी तरह के जो डॉक्टर हैं वो इसका इलाज कर सकते हैं? तो इसका ट्रीटमेंट सभी प्रकार के डॉक्टर जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट होते हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, तो यहाँ पे किया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि जो टेस्ट ट्यूब या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो याद रख लीजिएगा, इंडियन मेडिकल हिस्ट्री में 6 अगस्त का दिन एक बहुत ही सिग्निफिकेंट दिन है। 1886 में इंडिया में हर्ष चावड़ा
जो कि मुंबई में बोर्न हुए थे। ये सेकेंड IVF जो बेबी है उसके बाद इंग्लैंड में किया गया। इस तरीके से विश्व के कई हिस्सों में IVF टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। और आज हम बात करें तो IVF जो है वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा प्रयोग हो रही है। क्योंकि अगर मैं इनफर्टिलिटी की बात करूं तो इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि दो में से कोई एक कपल जो है वो अफेक्टेड है। तो आज 10 से 15% जो मैरिड कपल हैं वो सबसे ज़्यादा इनफर्टिलिटी के शिकार हैं। और इसी के साथ साथ ये कंट्रोवर्शियल इशू भी बना था। अब ये कंट्रोवर्शियल इशू क्यों बना था? क्योंकि एक बूढ़ी महिला ने IVF के थ्रू बच्चे को जन्म दिया था, जिस कारण से महिला के स्वास्थ्य और महिला के जो आगे चलकर वो उस बेबी को मतलब रख सकती है नहीं रख सकती, उसके हेल्थ का इशू है। तो IVF का एक एज निर्धारण किया गया, वो है 45 साल तक। लेक्चर में अगले साइंस एंड टेक के टॉपिक के साथ आपके साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।